नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़पोर्ट.com में और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है और दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों का समर्थन मिल रहा है। इस तनातनी के बीच सवाल उठता है कि आखिर ये बवाल किस बात पर है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूक्रेन क्यों नाटो में मिलना चाहता है, रूस को इससे क्यों ऐतराज है और अमेरिका इसमें थर्ड पार्टी क्यों बना हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की वजह क्या है। रूस और यूक्रेन के विवाद की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की मंशा। अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, बस यही रूस नहीं चाहता। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने। नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इसमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर को अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने कई सैनिक को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उसकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वह यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि जो बाइडेन यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं और अपनी इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं। इस विवाद के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा करते हुए कहा कि कल रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे वैश्विक स्तर पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़पोर्ट.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।